श्री लौट करके आए, उनको पता चला श्री पिताजी का देहांत हो गया, तो वो तुरंत श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ रवाना हुए। अब दोस्तों उनके साथ में निषाद राज थे और सभी लोग पीछे आ रहे थे। जब वो चित्रकूट पहुँचे तो निषाद राज ने इशारा किया कि देखो यही कुटिया है श्री राम की। तुरंत जो भरत जी थे वो गिर पड़े साष्टांग प्रणाम करते हुए, त्राहिमाम करके। उनकी आवाज़ जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो राम जी ने भी सुनी होगी, लेकिन राम जी ने अनसुना कर दिया। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो वो उस समय भरत जी की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम श्री राम जी की बात का जवाब दें कि श्री ये बताएं कि श्री लक्ष्मण जी भरत जी आ गए हैं, क्योंकि उस समय श्री राम जी उनसे कुछ पूछ रहे थे और वो हाथ जोड़े हुए उसका जवाब दे रहे थे। दोस्तों श्री तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे पानी बरसने वाला होता है तो कोई पतंग उड़ाने वाला अपनी पतंग खींचने लगता है, उसी तरह श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी बात समाप्त की और तुरंत उन्होंने बताया कि देखो भरत की आवाज़ आई है, भरत आ रहे हैं। जैसे ही श्री राम ने जो सुना कि भरत आ रहे हैं, तुरंत श्री राम जी के हाथ से हर चीज़ छूट गई, धनुष बाण छूट गया, वो दुपट्टा जो डाले हुए थे वो भी छूट गया। तुरंत वो दौड़े भरत जी से मिलने के लिए। अब दोस्तों भरत जी जब वहाँ पर आते हैं श्री राम जी से मिलने, तो वहाँ पर उनको श्री राम जी को ले जाने के लिए कई बैठकें होती हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि 5 बैठकें हुई थी और कुछ बैठकों में जो मुख्य जो अध्यक्ष थे या जो मेन अध्यक्षता की, एक बैठक में श्री भरत जी थे, गुरु वशिष्ठ जी थे और जनक जी थे। एक में श्री राम और भरत थे, एक में श्री लक्ष्मण जी और भरत थे और दोस्तों एक में श्री कौशल्या माता अध्यक्षता कर रही थी और कौशल्या माता के साथ जनक जी की पत्नी थी। अब दोस्तों एक बार उसी बैठकों के दौरान एक वाक़या है, उसको आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार जब कौशल्या माता जब वन में थी, वहाँ श्री राम जी से मिलने गई थी, तो श्री कौशल्या माता ने उन जनक जी की पत्नी सुनैना जी से पूछा कि बताइए कि अगर प्रकाश करना है तो कौन कौन से माध्यम है प्रकाश करने के लिए। तो सुनैना जी ने कहा कि प्रकाश के 3 ही माध्यम हैं। उस समय तो 3 ही माध्यम थे, एक तो या तो सूर्य से प्रकाश हो, या मणि से प्रकाश हो, और या दीपक से प्रकाश हो। तो ये सुनकर श्री कौशल्या जी ने कहा कि देखिए सूरज का प्रकाश तो अब हो नहीं सकता अयोध्या में, क्योंकि जो सूरज था हमारे ख़ानदान का वो तो समाप्त हो गया। उन्होंने दशरथ जी की तरफ इशारा किया। और दोस्तों मणि की बात की तो कहा मणि बताया उनको श्री राम जी को, वो तो वन में आ गए हैं। अब बचे श्री भरत जी, और भरत जी उस सूर्य वंश के एक दीपक की भांत थे और वो दीपक जो है वो बुझ जाएगा। ये श्री कौशल्या माता को दुख था, क्योंकि श्री भरत जी इस बात पर अड़े थे कि मैं भैया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु वशिष्ठ जी ने ये आश्वासन भी दिया और वो गुरु वशिष्ठ से कह रहे थे कि मेरे पिताजी तो है नहीं, तो जनक जी को उन्होंने अपना पिता कहा कि आप मेरे पिता की जगह निर्णय लेंगे, आप मेरे पिता की तरह हैं, और गुरु वशिष्ठ जी को अपना गुरु बताया और कहा कि आप ही लोग जो निर्णय लेंगे वो मैं मान लूँगा। अब दोस्तों इधर सारी बात जब लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दी गई कि आप जो चाहें वो करें, लेकिन लक्ष्मण जी भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इधर भरत जी कह रहे थे मैं भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वन में रह जाऊंगा, मैं अपने अयोध्या लौट के नहीं जाऊंगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो उधर श्री भरत जी ने ये आश्वासन जब उनको वशिष्ठ जी ने दिया कि मैं अध्यक्षता करूंगा, मैं इसका मध्यस्थता करूंगा और मैं उसका कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। तो जब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जब भरत जी को निर्णय नहीं ले पा रहे तो भरत जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि क्या मैं अगर राम जी को लेकर और सीता जी को लेकर अयोध्या चला जाऊं तो क्या तुम वन में रह जाओगे 14 साल के लिए। तो भरत जी एकदम नाचने लगे। उन्होंने कहा मैं 14 साल क्या, मैं जीवन भर वन में ही रहने के लिए तैयार हूँ अगर भैया ऐसा कर देते हैं। अब दोस्तों जब श्री राम जी से पूछा गया, श्री राम जी ने कहा कि मैं जनक जी के सामने और वशिष्ठ जी के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, जो निर्णय लें वो लें। लेकिन फिर बात नहीं बन पाई। तो फिर श्री राम जी के पास जब